Observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. So we are going to begin the next adhyay, 17. Right? कुछ भी, anything to be shared, said. 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे और श्रद्धा त्रय विभाग योग, द इंक्वायरी इनटू थ्री फोल्ड श्रद्धा. सो तीन गुण हैं और मजेदार बात है कि हम ऐसे देखते तो नहीं हैं जीवन में, लेकिन हर चीज जो होती है ना, उनके तीन प्रकार देखे जा सकते हैं. और इंक्वायरी इनटू दैट कृष्ण बहुत सुंदर बताते हैं हमें आगे. तो देखेंगे एज वी गो हेड, वी लुक इनटू द वर्सेस. पहला वर्स. सप्तदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. अर्जुन उवाच. कई सारे अध्याय में आरंभ अर्जुन के प्रश्न से हुआ है. और खास करके जब पूरा जो ओरिएंटेशन है वो बदलता है, तो कई बार अर्जुन के प्रश्न ही उसका कारण होते हैं. तो अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, ये शास्त्र विधि, वे सभी जो शास्त्र के विधि के अनुसार उत्सृज, शास्त्र की विधि को किनारे रख करके, यजन्ते, क्या करते हैं, सैक्रिफाइसेस, यज्ञ उनको परफॉर्म करते हैं, श्रद्धाया अन्विता, किंतु श्रद्धा के साथ. तो यज्ञ तो कर रहे हैं, किंतु शास्त्र की विधियों को किनारे रख दिया है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, और श्रद्धा भी है. तेषाम निष्ठा तु, उनकी निष्ठा के विषय में, उनके फेथ के विषय में, का कृष्ण, ओ कृष्ण, उनकी निष्ठा के बारे में कुछ कहें. सत्वम आहो रजः तमः, कि ये सत्व है, रजस है या तमस है. उनकी निष्ठा कैसी है, इन तीनों में से कौन से गुण से परिपूर्ण है, पूछ रहे हैं अर्जुन. Those who, keeping aside Shastra Vidhi, perform sacrifices with Shraddha, what indeed is their faith? Sattva, Rajas और तमस. गीता प्रेस में कहते हैं, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी. कैसे आ रहा है अर्जुन के भीतर से ये प्रश्न? अर्जुन पूछ क्यों रहे हैं? क्या आवश्यकता है जानने की कि किस प्रकार का श्रद्धा है, और क्या श्रद्धा के भी प्रकार होते हैं? ओशो एक बहुत सुंदर बात हमेशा कहते हैं कि हम मनुष्य इसलिए नहीं हैं, अम, क्यों हम सत्य की खोज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं. क्योंकि हम सत्य की खोज करते हैं, अतः हम मनुष्य बनते हैं. तो मनुष्य के भीतर जब तक ये पिपासा ही ना हो कि सत्य क्या है, जीवन का मूल रूप क्या है, जीना कैसे चाहिए,
क्या सिद्धांत होने चाहिए, जिस प्रकार हम जीवन यापन कर रहे हैं वो क्या उचित है, अनुचित है, हम कौन सा मार्ग अपने लिए ढूंढे, कैसे ढूंढे, किस आधार पर ढूंढे। जिनको ये प्रश्न नहीं सताते हैं वो मनुष्य योनि में होकर भी मनुष्य नहीं है। जानवर तो जी रहे हैं ना, उनको प्रकृति ने एक व्यवस्था दी है जिसको हम कहते हैं कि वो प्रकृतिस्थ है। उस व्यवस्था में उनको पता है कि उनको क्या खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कहाँ रहना है, उनके लिए अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, उनको सब व्यवस्था बिल्कुल दी गई है। दुख की बात यह है कि अधिकांशतः मनुष्य भी ऐसे ही जीने लगता है। वो मान के ही बैठा है कि जो मैंने पैदा लिया, तो जीवन का स्वरूप यही है कि भाई पढ़ो लिखो, नंबर लाओ, करियर बनाओ, विवाह करो, धन अर्जित करो, एंड दी स्टोरी कंटिन्यूस। उस कहानी में कोई नवीनता नहीं होती। कोई 1 लाख बनाता है, कोई 1 करोड़ बनाता है, इतना ही फर्क है। कोई थोड़ा जल्दी बनाता है, कोई थोड़ी देर से बनाता है, इतना ही फर्क है। और कोई नवीनता नहीं। कोई 2 बच्चे पैदा करता है, कोई 4, कोई एक भी नहीं। और एक भी नहीं के पीछे कारण बहुत स्पष्ट है कि भाई बच्चे बच्चे, हम अपने जीवन पर ध्यान देना चाहते हैं, उसके बाद इट्स नॉट पॉसिबल टू पे अटेंशन टू यू, टू माई लाइफ, टू माई करियर। तो मनुष्य योनि में होते हुए भी मनुष्य हो पाना, ये एक बहुत बड़ी घटना है। ये एक बहुत बड़ी घटना है। और इतने सारे प्रश्न जिसके विषय में अभी हमने कहा, ये किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं उठ सकते हैं जो अपने जीवन से संतुष्ट है कि देखो मुझे तो यही यही करना है। प्रश्न कहाँ आते हैं? कोई अभीप्सा नहीं है, कोई पिपासा नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है। जिसको ये प्रश्न नहीं उठते हैं वो जीवन का दूसरा स्वरूप कभी नहीं देख सकता है। वो तो अपने उसी स्वरूप में बड़ा संतुष्ट है, जैसे पशु पक्षी भी हैं। और अर्जुन पूछते हैं, तो अर्जुन एक प्रकार से उस मनुष्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसके भीतर पिपासा है, जो जानने का इच्छुक है, जो जानना चाहता है कि जीवन जीने का सही मार्ग क्या है। ये जो सामने इतने भाई बहन बंधु गुरु सब तात सब हैं, इनको भी मार के जीवन जिया जा सकता है और धर्मोचित होगा वो जीवन। कल मैं फिर से, almost all of you know that I'm into Reiki. I did Reiki third level once again last 2 days because I realized that a lot that was part of Reiki level 3 was not taught to me, and I can't stay with a half baked to my problem. So I said I'll have to learn it once again. And we were talking about holding clouds with Reiki कि अभी मुझे घर जाना है तो हम रेकी यूज करके बादल को रोक देते हैं, बारिश को रोक देते हैं। So one of the participant asked कि but is that not interference with the nature? और ऐसा ही लगता है ना कि वो तो नेचुरल रिदम में हो रहा है, why are you interfering in that? जब तक आप अपने आप को सृष्टि से अलग समझते हैं, आपके भीतर मैंपन है, मैं होने का भाव है, तब तक आप उसमें घुस बैठिए की तरह कार्य करेंगे। You will be interfering. But the moment you become one with nature, जैसे हमारे मित्र घर पर आते हैं और हम कहते हैं ना कि यार इस समय मैं घर पे नहीं हूँ, तुम 1 घंटे बाद आ जाओ। Why can't that cloud be my friend? Why can't I have that relationship with nature?
And the moment you have that relationship, you're nurturing it like that, which means you also care for it. It's not one way. You care for the environment also, then this is absolutely fine. तो अर्जुन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है, क्या मैं इनको मार के भी धर्मोचित जीवन यापन कर सकता हूँ? संभव है। हमें आजकल ये एक बहुत कॉमन लाइन सुनने को मिलता है दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, we are not human beings having spiritual experience, we are spiritual beings having human experience. सुना है ना, वेरी कॉमन फ्रेज these days. What does it say? It says simply कि यदि आप मनुष्य रूप में आए हैं तो आप वो जो आध्यात्मिक भूत है, that being you are, उसकी खोज करें। यहाँ होने का एकमात्र कारण यही है। एवरीथिंग एल्स इज पेरिफेरल। और इसीलिए कृष्ण ने हमें पीछे बताया भी है कि जीवन जब आगे बढ़ता है तो विद्या साथ में चलती है, आध्यात्मिक प्रगति साथ में चलती है। लेकिन जो कुछ तुम इस भूतल पर सीखते हो, जो स्किल सीखते हो, जितने रिश्ते नाते निभाते हो, बड़े अच्छे से निभाए होंगे। नथिंग गोes ahead. When you move into your next life, all that you bring with you is all the spiritual progression that you had. तो अर्जुन पूछते हैं, उनका प्रश्न प्रतीक है कि भाई, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड, आई विल नॉट पिक अप द गांडीव। यही कर रहे हैं ना वो। मैं तब तक नहीं उठा सकता जब तक मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर ना मिल जाए, यानी कि मेरे प्रश्न ना गिर जाए। प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं मिल सकते हैं, यह संभव है। एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरे का मिलेगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा। जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं कि अब प्रश्न ही खड़े नहीं हो रहे, क्योंकि अब आप एक रूप हो रहे हैं सृष्टि के साथ, ब्रह्म के साथ, तब कुछ बात बनती है। एंड इन द मिड्स ऑफ द महाभारत का पूरा आयोजन और रोक करके प्रश्न पूछ रहे हैं। एनफ फॉर अस रीइंस्टेटिंग इट। हमने शुरू से ये देखा है, जीवन के बीच में ही सत्य को खोजना पड़ता है। हिमालय पर जाकर सत्य नहीं ढूंढा जा सकता। ढूंढते हैं, उनके पूर्व जन्म में जीवन में काफी खोजबीन रही होगी, इसलिए अब वो हिमालय पे जाने के अधिकारी हो गए हैं। बट जिसने इस जीवन से भागकर सत्य को समझने का प्रयास किया है, उसकी स्थिति धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ऐसी हो जाती है। इसलिए आप भाग नहीं सकते। आपको इस जीवन को भी समझना पड़ेगा। इस जीवन में आप कर क्या रहे हैं उसको भी समझना पड़ेगा। ये ही जीवन आपने क्यों चुना है उसको भी उधेड़ना पड़ेगा। और फिर आपके भीतर वो परिवर्तन आते हैं जब आप आध्यात्मिकता की ओर और अग्रसर होते जाते हैं। तो जीवन की प्रत्येक समस्या हमारी सीढ़ी बन जाए। कुछ लोग समस्या से धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, अब ये जीवन जीने योग्य नहीं रहा, कैसे जिए, क्या करें। और कुछ लोग कहते हैं कि समथिंग आई एम मिसिंग, लेट मी फिगर दैट आउट। तो बोलते हैं कि जो शास्त्र विधि को इग्नोर करके यज्ञ वगैरह करते हैं, किंतु श्रद्धा के साथ करते हैं। और ये बात हम हमेशा कहते हैं, हमारे जीवन में ये होता है ना कि देखो, इतना विधि विधि में मत जाओ, भाव सिर्फ रखो और बस करो। तो भाव का महत्व तो है, बिना भाव के तो कुछ भी किया तो व्यर्थ है। लेकिन फिर शास्त्र विधि का क्या अर्थ है?
शास्त्र विधि का क्या अर्थ है, फिर तो उसका कोई महत्व ही नहीं बचा। तो वो पूछ रहे हैं कि वो सत्व में है, रजस में है या तमस में है। और ये तीन बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इफ यू सी, थ्री इज द फर्स्ट स्टेबिलिटी। दो पैर पर एक टेबल नहीं खड़ा रह सकता, जहां एक तीसरा पैर लगा दिया वो स्टेबिलिटी आ जाती है। एंड वी हैव द ट्रिनिटी, वी हैव ब्रह्मा विष्णु महेश, वी हैव स्वर्ग नर्क पृथ्वी। Three has been there in a lot of space. Hmm? So even science will say electron, neutron, proton. So there also we get three. ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं। चलिए दूसरा। एक खुलासा हुआ अभी अभी, जो आपने कहा ना कि महाभारत रोक कर बीच में अर्जुन ने प्रश्न पूछा। तो एक्चुअली होता यही है ना कि हमारे लिए, हमारे जीवन में जब जो घटना हो रही है वो हमारे लिए महाभारत है। तो हम उसको पहले रखते हैं कि लेट मी हैंडल दिस, ये मेरे लिए जीवन मृत्यु का संघर्ष है, ये करने दो। सत्य की इंक्वायरी रुक सकती है, इट कैन वेट, लेट मी हैंडल दिस। बट when it becomes other way round, everything else drops and becomes of a lesser importance, कि I can't do this unless I know the truth, unless I inquire about myself, I can't do this। तो वो महाभारत पीछे हो जाएगी, सत्य आगे आ जाएगा। So that is what probably it was in Arjun's case। आप जो कह रहे शुरुआत हो शायद वैसे नहीं हुई थी, पर वैसे it led to that। I understand, I get what you're saying. In fact, that's a very beautiful revelation that you're bringing up. जैसे कि ये हम हमेशा कहते हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो उसके अंत में चाहते हो कि तुम प्रसन्न चित्त रहो। हमारी यही इच्छा है ना कि हम जो कुछ भी करें उसके अंत में वी वांट हैप्पीनेस, वी डोंट वांट सैडनेस। कि यार इतनी मेहनत भी कर ली, पैसे भी कमा लिए, फिर भी दुखी है। then what's the use of all that effort, that money, etc. We ultimately want to be happy. Now, from the state of unhappiness, when we approach to do anything, can it ever give us happiness? So first the state has to be taken care of. When you are happy and then you do something, it is always total. So it's the same thing. And this reminds me of Acharya ji had said to us once कि देखो जीवन इज महाभारत, ये तो सबका अनुभव है ना। प्रश्न ये है कि तुम किसकी तरफ से खड़े होके लड़ रहे हो, अर्जुन की, कृष्ण की तरफ से या दुर्योधन की तरफ से। जब कृष्ण के पास महाभारत से पहले दोनों पहुंचते हैं, अर्जुन और दुर्योधन, कि कृष्ण किसके पक्ष से जाएंगे। अर्जुन, कृष्ण सो रहे हैं, अर्जुन जाके उनके सिरहाने बैठ जाते हैं, सॉरी दुर्योधन जाके सिरहाने बैठ जाते हैं और अर्जुन बैठते हैं उनके पैर के पास। कृष्ण की आंख खुलती है दोनों प्रतीक्षा में, तो ऑब्वियसली पहले अर्जुन पर उनकी दृष्टि पड़ती है। दुर्योधन तो सिरहाने हैं, पूछ बैठते हैं बताओ अर्जुन कैसे आना हो। तो दुर्योधन कहता है कि कृष्ण मैं भी यहाँ हूँ और मैं अर्जुन से पहले आया। तो कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, अब मैंने तो तुम्हें अभी देखा, किंतु मेरी नजर, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है, तो पहले अर्जुन को मैं मौका दूंगा। अर्जुन ने अपनी बात रखी कि युद्ध है, आपकी सहायता चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। तब कृष्ण, अब दुर्योधन की के हार्ट बीट्स, अरे बाप रे, अगर कृष्ण की पूरी सेना अर्जुन ले गया तो। कृष्ण कहते हैं कि मैं तो युद्ध लड़ूंगा नहीं अर्जुन, मैं एक शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो तुम्हारे पास दो चुनाव है, मैं और नारायणी सेना। क्योंकि तुमने पहले तुम मुझे पहले दिखे हो, इसलिए मैं पहले तुम्हें ये अवसर देता हूँ कि तुम चुनाव करो कि तुम्हें क्या चाहिए। और दुर्योधन के तो हरे नीले पीले हो गए,
कहीं इसने मांग लिया सेना कृष्ण बिना शस्त्र के तो बेकार है, उसका क्या फायदा। और अर्जुन हाथ जोड़े कह रहे हैं कि आपके बिना तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। दुर्योधन मनी मन हंस रहा है कि कैसा बेवकूफ है, इतनी बड़ी सेना और मांग रहा है सिर्फ कृष्ण को जो निहत्थे हैं। और बड़ा प्रसन्नचित होकर के चला जाता है। तो पूरे महाभारत का युद्ध अर्जुन ने कृष्ण के साथ तो लड़ा नहीं, कृष्ण के विरुद्ध लड़ाई की। जीवन का युद्ध जब हम कृष्ण के विरुद्ध लड़ते हैं तो हम सीधी सी बात है धर्म के विरुद्ध लड़ते हैं। और धर्म को समझना इतना जटिल भी है और इतना सरल भी है, दोनों है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैं जटिल हूं कि सरल। यदि मैं सरल हूं तो धर्म बहुत सरल है, और यदि मैं जटिल हूं, धर्म बहुत जटिल। मजेदार बात है कि हमें से ज्यादातर लोग जटिल ही होते हैं। तो धर्म को वो इतना जटिल पाते हैं कि कहते हैं कि अरे जीवन का प्रतिदिन निकला जा रहा है, हम धर्म के पीछे भागेंगे तब तक तो हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, पहले उनको संभालो। और धर्म पीछे खसक जाता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल उचित है। हम्म। चलिए दूसरा देखते हैं। एक और खुलासा इसी बात से। अभी आपने एक उदाहरण दिया रेकी का, राइट? कि अगर अगर कोई चाहे तो बारिश को रोक सकता है। तो दो चीज है। प्रश्न, जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए। और उत्तर था कि अगर आप अपने मित्र की तरह नेचर को भी ट्रीट करते हो, यू केयर दैट मच, तो रोक सकते हो। जैसे जैसे अपने मित्र को रोकते हो वैसे, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट इट? उसको दूसरी तरह से देखें। अनदर एस्पेक्ट इज लाइक, वो आपकी बात तभी मानेगा जब आप उससे उतना प्रेम करते हो। ठीक है, प्रेम करते हो तो ही आपको अधिकार है, और आप प्रेम करते हो तभी वो आपकी बात, नेचर आपकी बात मानेगा। नाउ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, कृष्ण किसको मिलते हैं? जो नम्रता से और प्रेम से कृष्ण को मांगता है। तो वो जो पैर की तरफ बैठना है, इट इज दैट अप्रोच। और करेक्ट। दूसरा से, तो आई वाज सेविंग टू कनेक्ट, तो रेखी वाला ये बात। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ट्रू। यू हैव टू से समथिंग विद्या। चलिए सेकेंड वाला, दूसरा। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं त्रिविधा भवती श्रद्धा। श्रद्धा भी तीन प्रकार की होती है। देही नाम सस्वभावचा। और ये किस पर निर्भर करती है? जो एम्बॉडीड है, जो देह धारण धारण करने वाला है, देही नाम, उसका स्वभाव क्या है, ये उस पर निर्भर करती है। सात्विकी राजसी च एव तामसी। सात्विक, राजसिक एंड इंडीड तामसिक, च इति ताम शृणु, and thus of these hear from me. The threefold is the Shraddha of the embodied, which is inherent in their nature. Sattvic, Rajasic, Tamasic, hear of it thou. कितनी मजेदार बात है ना। श्रद्धा भी तीन प्रकार की होती है। हम तो श्रद्धा शब्द को तो सत्व के साथ ही जोड़ते हैं। श्रद्धा माने सत्व। श्रद्धा भी राजसिक और तामसिक होती है। ये तो इंटरेस्टिंग। सत्य तो ये है कि पूरा जगत त्रिगुणात्मक है। तो इस पूरे जगत में जो कुछ भी है, उनमें आपको ये तीनों गुण के अलग अलग अभिव्यक्तियां दिखेंगी। इन एवरीथिंग यू कैन हैव थ्री डिफरेंट एक्सप्रेशन।
It's just that you need to sit, understand, थोड़ा मनन चिंतन। तो श्रद्धा भी तीन प्रकार की है, ये तो सबसे पहले मजेदार खुलासा। अब जरा सोचिए कि तमस क्या है। तमस माने आलस, तमस माने निद्रा, तमस माने विलय, तमस माने अंधकार, the mode which is needed for। और न्यूटन के तीनों लॉज क्या हैं, कोई बताएगा मुझे एक बार? दो लॉ तो मुझे याद रहता है, एक मैं भूल जाती हूँ। लॉ ऑफ इनर्शिया तो याद रहता है। लॉ ऑफ कुछ मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा अनटिल एंड फोर्स, दैट्स इनर्शिया आई थिंक। देन यू हैव एक्शन एंड रिएक्शन, और एक और कौन सा लॉ है? सो F is equal to ma है। अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसको बैठ के समझेंगे ना तो ये तीनों गुण के एक्सप्रेशन निकल जाएंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं है, इनर्शिया नहीं है, तमस नहीं है, तो हम चलते चलते कभी रुक नहीं सकते, हम चलेंगे तो हम चलते जाएंगे। इसलिए तमस का भी अपना एक उपयोग है। सृष्टि में हमने हमेशा कहा है ना, कोई भी चीज निरुपयोगी नहीं है। एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस इन दिस एग्जिस्टेंस, एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस इन दिस एग्जिस्टेंस। युद्ध का भी है, और इसीलिए महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध की तरह देखा जाता है। तो तमस, even if it sounds so difficult, tamas is equal to heaviness, tamas is equal to nidra, tamas is equal to alas, tamas is equal to अंधकार, yet it has value। अगर तमस नहीं होगा तो हम रात में सोएंगे नहीं, we will not get rest। यदि तमस नहीं होगा तो हम कहीं रुकेंगे नहीं। So it has its righteous place। तो जो व्यक्ति तामसिक है, जो तामसिक श्रद्धा, उसकी श्रद्धा का भाव क्या होगा, जरा सोच के देखिए। और ये आपको बहुत सुनने को मिलता है, वेरी कॉमन। तामसिक व्यक्ति आलस्य से भरा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जब श्रद्धा को अपना अपनी लाठी बनाता है, अपना शस्त्र बनाता है, तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि इस संसार का एक एक पत्ता तो ईश्वर की इच्छा से हिल रहा है, मेरे करे क्या ही हो जाएगा, उसको ही करने दो। ये कुछ याद है? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। ये तामसिक व्यक्ति कहेगा, जिसको कुछ करने का कोई अभिप्राय नहीं है, जो नहीं चाहता कि भाई कौन हेडेक ले, कौन काम करे, वो देगा ना। और अपनी निष्क्रियता को और उसके देने को, उसकी अनुकंपा को वो संतोष का नाम दे देगा, कि मैं बड़ा संतोषी हूँ, जो उसको देता है उसमें मैं खुश हूँ। उससे बोलिए कि तुम ये क्यों नहीं कर लेते, उसने इतना दिया है ना, अब और क्या आवश्यकता। तामसिक श्रद्धा अपने आप को कर्म से बचाती है। तामसिक श्रद्धा अपने आप को कर्म से बचाती है। वहां प्रार्थना का भाव होता है, देख लेना प्रभु, तुम जो देते हो वो मुझे प्रेम से मंजूर है, तुम्हारा दिया ही काफी है। वहां ये भाव होगा। ऐसी होगी तामसिक श्रद्धा। इसलिए नहीं क्योंकि व्यक्ति वाकई श्रद्धावान है, वो जाकर के तो ईश्वर के साथ ट्रांजैक्शन ही करेगा, उसकी प्रार्थना में कोई बहुत अहोभाव नहीं मिलेगा आपको। वो ट्रांजैक्शन ही करेगा, तुम्हारी इच्छा से तो पत्ता हिलता है तो तुम ही करो कुछ। यदि नियति में होगी, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, यदि उसकी इच्छा होगी तो वो दे देगा।
यदि उसने मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये है तामसिक सत्ता की। अब मलुकदास जी ने तो कहा होगा, तो उनका जो कॉन्टेक्स्ट होगा, संदर्भ होगा वो बिल्कुल अलग रहा होगा। लेकिन तामसिक श्रद्धा वाले आपको सबसे ज्यादा बोलते मिलेंगे, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, डाक मलूका कहे गए सबके दाता राम। इसके बाद आता है रजस। रजस क्या है? वो सोच जो ये सोचती है कि जैसा हम इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाले लॉ से शायद हम इसको देख सकते हैं कि जितना हम एफर्ट लगाएंगे उतना हमको फल मिलेगा। एब्सोल्युटली। वेरी रजस है, लॉजिकल वाली जो सोच है। रजस है भागने की इच्छा, दौड़ने की इच्छा। रजस है ऑल दी एनर्जी टू एक्ट। ये जो इकोनॉमिकली ड्रिवन हमारा हमारी दुनिया चल रही है ना, द वर्ल्ड ड्रिवन बाय इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स, ये सिर्फ राजसिक लोगों के कारण है। ये जो हमारी पूरी प्रकृति का कबाड़ा निकल निकल गया है, ये सिर्फ राजसिक लोगों के कारण है। राजसिक लोग थोड़े कम हो तो थोड़ा ठहराव जीवन में आए। एक मिलता नहीं है, दूसरे की दौड़ चालू। इनकी श्रद्धा क्या कहेगी? आई हैव अ कजन when once he visited us, so for some reason कुछ बातचीत निकली हमसे। लेकिन अपना कर्म तो करना होगा ना, मैं अपने कर्म को अपना कर्तव्य मानकर करता हूँ। if you look at his entire life full of rajas, तो राजसिक श्रद्धा ऐसी होती है। कर्म करो, कर्म में श्रद्धा रखो, टू टू टू, ध्यान पूरा परिणाम पे रहेगा। ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। ये वो लोग भी हैं जो कहेंगे ईश्वर क्या करके देता है, उसके अस्तित्व का क्या, उसकी सत्ता से क्या, हाउ डज इट मैटर इफ ही इज देयर इफ ही इज नॉट। देखो, मुझे इतना कुछ मिला क्योंकि मैंने कर्म किया। कर्म योग ही सत्य है। कर्म योग ही सत्य है। ये होता है राजसिक श्रद्धा। सेवा भाव। देखो, सेवा करते हैं, कहते हैं, ओशो कहते हैं कि आ, गंगाधर तिलक वो इतने राजसिक हुआ करते थे कि जब जेल में बैठे थे और समय मिल गया था, भाई रजस जिसमें है वो बैठे कैसे, तो उन्होंने गीता का अनुवाद लिखना शुरू किया। और उनकी गीता इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन कर्मयोग। गीता इज इक्वल टू कर्मयोग। और उसी गीता के ट्रांसलेशन ने विनोबा भावे और गांधी जी को बहुत प्रेरित किया था। सो यू कैन सी लॉट ऑफ कर्मयोग इन देयर लाइफ। सेवा करनी चाहिए, कर्म करो, समाज को सुधारो। So that was one way of being active. And अब तो capitalist economy is absolutely rajas. तो जो कर्म नहीं करता उनको हम गाली देते हैं कि तुम दौड़ नहीं रहे हो। याद है ना वो कहानी कि वो व्यक्ति समुद्र किनारे मजे में लेटा हुआ है, तो तुम काम करो क्योंकि तुम आराम कर सको। तो मैं अभी और क्या कर रहा हूँ? तो एक तामसिक, एक, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। ये होती है राजसिक श्रद्धा। तो राजसिक श्रद्धा वाला व्यक्ति बोलेगा मंदिर मंदिर बेकार है, वहां कहाँ जाके क्या करोगे। What is important for us to also understand is, हम जिसके साथ में ज्यादा बैठेंगे ना, हम भी वैसे ही होने लगेंगे। कह रहे हैं ना कृष्ण की तीन प्रकार की श्रद्धा है, लेकिन वो कहाँ से उपज रही है? दैट इज कमिंग फ्रॉम what one is born of, their innate nature.
तो मनुष्य का इनेट नेचर, अंतःकरण कैसा है, और उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार की श्रद्धा के साथ आया है। ऑफ कोर्स वन कैन वर्क अपॉन देमसेल्व्स, आप सेल्फ वर्क कर सकते हैं। आप आध्यात्मिकता की पूरी सुंदरता ही यही है कि आप स्वयं पर कार्य करें और आगे बढ़ें। उसके बाद आती है सात्विक श्रद्धा। तो जहाँ तामसिक व्यक्ति आलस्य से घिरा हुआ अपने आप को कर्म से बचाने के लिए श्रद्धा दिखाता है, वही राजसिक श्रद्धा वाला व्यक्ति कर्म में ही अपनी श्रद्धा दिखाता है। और सात्विक इज अ बैलेंस ऑफ टू। सात्विक इज अ बैलेंस ऑफ टू। वो कहेगा कि मेरा जो कर्म है वो मैं करूंगा, जो धर्मोचित कार्य है वो मुझे करना है, और उसके बाद उसकी अनुकंपा। जितने उपनिषद क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं ना, पात्रता की बात करते हैं, वो सब सात्विक श्रद्धा की बात करते हैं। एक बहुत ही सुंदर, लेट मी रीड दिस, हाउ, मेरे डेस्कटॉप में है तो मैं पढ़ के बताती हूँ। एक बहुत सुंदर श्रद्धा के ऊपर, अ, ये ऋग्वेद में है। ओम श्रद्धाम पुरातर हवा महे, श्रद्धाम मध्यम दिनम परि, श्रद्धाम सूर्यस्य निमरुचि, श्रद्धे श्रद्धा पयेह नः। मेरा प्रातः श्रद्धा के साथ उदित हो, मेरे दिन का मध्य श्रद्धा के साथ ही निकले। श्रद्धाम सूर्य से निमरुचि, जब सूर्य ढले तो भी मेरे भीतर श्रद्धा का ही उद्गार रहे। श्रद्धे श्रद्धा पयेह नः, मेरा पूरा जीवन श्रद्धा से ओतप्रोत हो। ये होती है सात्विक श्रद्धा, जो प्रतिक्षण श्रद्धा में है। और वो कहता है कि जो मेरे लिए धर्मोचित कार्य है वो भी मुझे करना है। वो दुहाई नहीं देता है, वो ये नहीं कहता है कि मैंने जो ये किया तो मुझे ये परिणाम ही नहीं मिला, मेरा कर्म योग विफल हुआ। वो कहता है मनुष्य हूं, दो हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, विवेक बुद्धि दी है, जिज्ञासा दी है, उनका उपयोग होना चाहिए ना, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग होना चाहिए। तो वो धर्म में आस्था रखेगा, धर्मोचित कार्य करेगा। वो हर वो कार्य करेगा जहां पर एक सामंजस्यता हो नेचर के साथ, एग्जिस्टेंस के साथ, और वो संतुष्ट भी रहेगा। लेकिन उसका संतोष अपने आलस्य को छिपाने का, ओढ़ने का आवरण नहीं है। वो, उसका संतोष आलस्य को छिपाने का माध्यम नहीं है, उसका संतोष सच्चा है। जो तामसिक व्यक्ति है उसको यदि मिल जाए, लग जाए 1 लाख की लॉटरी, 1 करोड़ की लॉटरी, बहुत प्रसन्नचित होगा। तब जाके पूछो, अरे तुम तो संतोषी थे, क्या करोगे, 1 करोड़ का दान कर दो, गौशालाओं को दे दो, इतने एनजीओज हैं वगैरह वगैरह, स्कूल में दे दो। ना, प्रश्न ही नहीं उठता है, ये तो उसने दिया है ना। सारा संतोष रफू चक्कर हो जाएगा, छू मंतर। और ये बात हमेशा ध्यान में रखने की है कि जब हम कहते हैं कि कोई तामसिक श्रद्धावान है, एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दुर्योधन ऑल्सो। कृष्ण, हमने पहले भी कहा है, कृष्ण कहते हैं जब दुर्योधन के पास, कहते हैं कि दुर्योधन ये धर्म है ये अधर्म है, उसे बताते हैं। तो दुर्योधन कहता है मुझे पता है कृष्ण धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ऐसा नहीं है कि मुझे धर्म और अधर्म की समझ नहीं है, किंतु मैं उस मन का क्या करूं जो धर्म की ओर जरा भी प्रेरित नहीं है और अधर्म करने में उसे बहुत रस आता है। मैं अधर्म के प्रति खींचा चला जाता हूँ। इसको कहते हैं
तामसिक श्रद्धा। जो तुम कह रहे हो वो उचित है, किंतु दैट्स नॉट फॉर मी, दैट्स नॉट हु आई एम, दैट्स नॉट माई कॉन्स्टिट्यूशन। सुना है ना हमने बहुतों को, ये बहुत सिंपल सी दलील आती है, नो नो नो, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डू दिस। तो जो तामसिक श्रद्धा से ओतप्रोत है, या जिसकी श्रद्धा तामसिक रूप में अभिव्यक्त होती है, क्योंकि उसमें तमस ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि उसमें रजस और सत्व है नहीं। जब पूरी प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो ये तीनों गुण सब में है, बस तमस ज्यादा है इसलिए उसे हम तामसिक कह देते हैं, रजस ज्यादा है इसलिए राजसिक, सत्व ज्यादा है तो सात्विक। और क्योंकि ये तीनों गुण सब में हैं, इसीलिए संभावना भी जीवित है कि यदि आपका अंतःकरण इस क्षण तामसिक है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप सत्व की तरफ बढ़ नहीं सकते, नहीं तो जीवन समाप्त था ना। चलिए तीसरा देखते हैं, और कोई खुलासा? टुडे द खुलासा डे। खुलासा डे, या इट्स ब्यूटीफुल। खुलासा मतलब कई लोग ऐसे सामने आते हैं कि यू कैन टेल कि ये राजसिक सत्व है, ये सात्विक है, देख सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। और दैट इज व्हाट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि ये धर्मोचित है कि नहीं, ये धर्म के मार्ग पर कितना चल रहा है। क्योंकि जो तामसिक श्रद्धावान व्यक्ति है, जब वो कहता है कि उसकी इच्छा से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो कितना उचित लगता है ना ये वाक्य, कहाँ गलत लगता है? वो ही तो देता है, किसको नहीं पता है कि वही देता है? तो बड़ा बिल्कुल लगता है कि हाँ, कितना सही तो कह रहा है, यही तो है सत्य, मैं फालतू इतनी मगजमारी कर रही हूँ। और इसी प्रकार जब राजसिक व्यक्ति कहता है, अरे तुम्हें दो हाथ दिए हैं, बुद्धि दी है, पैर दिए हैं, आंख दिए हैं, तुम्हारे सारे सेंसेस काम करते हैं, कुछ परिश्रम तो करना पड़ेगा ना। शरीर यंत्रवत है, परिश्रम नहीं करोगे जाम हो जाएगा, बुद्धि नहीं चलाओगे जाम हो जाएगी, विवेक बुद्धि का प्रयोग तो करोगे ना। कर्म तो मनुष्य का अधिकार है, कर्मण्यवादी का रस्ते, वो कृष्ण को ही कोट कर देंगे, तो भी बड़ा उचित लगेगा कि देखो बिल्कुल सही कह रहा है। इसीलिए अपने विवेक बुद्धि को सत्व में स्थिर करके चीजों को देखें, और ये एक इसको थंब रूल के जैसा समझें कि जीवन में जो कुछ भी है, ये तीनों गुण उसमें है, कौन से गुण की अभिव्यक्ति है, ये पकड़ में आ जाए तो आपको समझ में आएगा कि उस व्यक्ति से किस तरह से बातचीत करनी है, उसे किस प्रकार मार्गदर्शन देना है, उसे किस प्रकार प्रेरित करना है। यू कैन यूज इट एज अ थंब रूल। ये जो भी व्यक्ति जो भी कह रहा है, वो या तो तामसिक है, या तो सात्विक है, या राजसिक है। ठीक है। तो जैसे व्यक्ति है ना, उनको तो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। घर में कोई व्यक्ति है, समाज में है, तो हम कह सकते हैं, या स्वयं को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि तामसिक, राजसिक, सात्विक कहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं। पर जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं ना, जैसे कोई दोहा वगैरह, तो वहां मुझे हमेशा बॉर्डर लाइन सिचुएट, बिकॉज इट इज अ शब्द ही आप पढ़ रहे हो, तो आप उसका भाव कैसे बोल सकते हो। तामसिक और सात्विक में हमेशा कंफ्यूजन होता है मुझे, कंटेंट में। वो दिखने में एक जैसे लग सकते हैं, जैसे मलुकदास का जो दोहा है, ये आया होगा सत्व से पूरी तरह से, ये आया होगा सत्व से, वो संदर्भ वही रहा होगा, किंतु जो प्रयोग करने वाले हैं, दुरुपयोग तो कुछ भी हो सकता है ना। तो जब आप दोहा पढ़ें, तो जब आप उसका अर्थ निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान दे दें कि ये तमस से ओतप्रोत अर्थ निकल रहा है, ये आपको तमस की ओर ले जा रहा है, या ये आपको सत्व की ओर ले जा रहा है। उसका अपने ऊपर प्रभाव देखें, क्या ये आपको निष्क्रिय बना रहा है, या ये आपके भीतर श्रद्धा को बढ़ा रहा है और कह रहा है कि तुम अपना काम करो ना, एंड लीव द रेस्ट ऑन देम। क्या कर रहा है?
आपके ऊपर इसका प्रभाव कैसा है, और ये आपको समझा देगा कि आप उसका क्या अर्थ कर रही हैं। और सात्विक व्यक्ति बहुत खुद एक्टिव रहता है, औरों को भी नाक में दम कर देता है, किसी को ना राज बैठने दे ना सोचने दे। राजसिक, राजसिक, यस। तो वो उनकी वो एक उनमें करने की भी खलबली है और करवाने की भी उतनी ही है। वो बैठे नहीं देख सकते, वो अपने आप को बहुत कर्मठ मानते हैं। मैं कितना कर्मठ हूँ, मैं अपने कर्तव्य पे बिल्कुल, आई एम दी, खरा हूँ। कोई मुझे नहीं कह सकता कि तुमने अपने कर्म का पालन नहीं किया। नोबडी कैन पॉइंट फिंगर्स ऑन मी। वैसा होता है। और मैंने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जो क्लियरली दिख रहा है राजसिक हैं, लेकिन वो अपने आप को कर्मयोगी समझते हैं। तो द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कर्मयोगी कंप्लीटली मिसप्लेस्ड होती है उनके चित्त में। exactly. क्योंकि फिर से वही बात आ जाती है कि चारों मार्ग को एक साथ आना होता है। जो कर्म योगी है उसके कर्म में यदि ज्ञान नहीं है, यदि ध्यान नहीं है, यदि भक्ति नहीं है, तो वो असली कर्म योगी भी नहीं है। अगर वो ये दिखा रहा है कि मैं कितना कर्म करता हूं, तो उसके कर्म योग में अहंकार है। अहंकार ज्ञान योग तो नहीं है। ज्ञान योग तो अहंकार का विगलन है। अहंकार भक्ति योग भी नहीं है। भक्ति तो कहता है कि मुझसे जो हो सकता था मैंने कर दिया, अब आगे तुम देखो, मुझे मार्गदर्शन दो, मेरे ऊपर कृपा करो। ये दोनों प्रकार के लोग आपको बहुत मिलेंगे, तामसिक श्रद्धावान और राजसिक श्रद्धावान, बहुत मिलेंगे। और तीसरा वाला पढ़ लीजिए। तत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्वानुरूपा, तो अकॉर्डिंग टू द नेचुरल डिस्पोजिशन सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। तो बेस्ड ऑन देयर नेचुरल डिस्पोजिशन सभी का श्रद्धा भाव होता है ओ भारत। श्रद्धामय, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा जिसमें है, अयम पुरुषः, दैट पुरुष, दैट बीइंग, यह, यत श्रद्धा, हु, what his shraddha is, saha eva saha, verily that. The shraddha of each is according to his natural disposition, O descendant of Bharata. The man having his shraddha, he verily is what his shraddha is. हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। तो हर व्यक्ति के पास श्रद्धा है, कोई भी श्रद्धा से रहित नहीं है। बस जैसा उसका अंतःकरण वैसी उसकी श्रद्धा, अतः वैसा ही वो व्यक्ति भी है। और अब आप तो समझ ही गए हैं कि किसी के भी तीनों गुणों को कैसे देख लेना है, कैसी श्रद्धा है, अतः वो व्यक्ति कैसा है। वो व्यक्ति जैसा है मुझे वो वही देगा। जो रजस में है वो अगर आपके साथ बैठेगा तो वो आपको ये महसूस करा देगा कि तुम कितने बेकार हो, तुम तो कुछ काम ही नहीं करते हो, यू आर नॉट रनिंग, यू आर नॉट डूइंग द जॉब, तुम कितना कम करते हो, वो आपको ये महसूस करा देंगे। जो आलस्य में है वो कहेंगे अरे बैठो ना, थोड़ा चाय पकौड़ी करते हैं, क्या आवश्यकता है पूरे समय लगे रहने की। Not that they are saying this from a very space of concern. वो ये कह रहे हैं क्योंकि that's what they like doing. उनको लगता है कि आप तो वो मिस कर रहे हैं।
जो रजस में है उसको लगता है कि अरे आप ये सारे संसाधन, कंफर्ट, ये सब मिस कर रहे हैं, टू हैव योर आइडेंटिटी एंड ऑल दैट। अब ये तीनों गुण, ऐसा भी नहीं है कि जो व्यक्ति तामसिक है या जो राजसिक है वो प्रतिक्षण तामसिक रहेगा, प्रतिक्षण राजसिक रहेगा। नॉर्मली व्हाई इज डे, द पूरा दिन का जो समय है उसको हम क्यों कहते हैं कि काम करने का समय है, रात्रि सोने का समय क्यों है? क्यों एक सर्केडियन रिदम है बॉडी की कि भाई इस समय हमारे बॉडी का क्लेंजिंग होता है, इस समय यू मस्ट रेस्ट। The very composition of the body also changes based on the time. Most of the time early in the morning, क्यों हम कहते हैं योग कर लो, ध्यान कर लो, पूजा पाठ कर लो? हर वो कार्य जो सत्व खोजता है उसको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय आपके कॉन्फ़िगरेशन, आपका भले तमस हो, आपके भीतर सत्व कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। मान लीजिए कि यू आर 60% तमस, 30% or 35% rajas, and 25% sattva. Early in the morning, the chances that your tamas is maybe 45%, your rajas is, instead of 25%, it is 20%. And what has risen in you is sattva. Similarly, during the day, we know that the desire to do, the energy to do something is high. That is rajas. And at night, the brain is प्रोड्यूसिंग मेलाटोनिन। अब तमस का समय है। तो अपने जीवन को इसके अनुसार जब हम व्यवस्थित कर लेते हैं कि भाई किसी भी समय पूजा नहीं करना है, पूजा का अपना समय है, ध्यान का अपना समय है, किसी भी समय स्नान नहीं करना, भोजन नहीं करना, नहीं सोना, उसका अपना निर्धारित समय है। और हम लोग उस व्यवस्था के साथ थोड़े से हो जाते हैं तो what we do is we start to nurture sattva in us more. That's what we start to do. उसी प्रकार जीवन के अलग अलग भावों में भी तीनों गुण अलग अलग तरीके से प्रदर्शित होते हैं। बचपन सत्व ज्यादा होता है, children are the purest. Then comes the youth, huge rajas, lot of energy. And then comes the old age, which is more into tamas. अब विलय का समय आ रहा है। तो these compositions are also changing in us. So Krishna is saying कि श्रद्धा जो है सबकी उसके अंतःकरण के अनुसार है, और जैसी उसकी श्रद्धा है वो मनुष्य वही है। अब इस श्रद्धा को जो समझ जाएगा टेक्निकली और उसको प्रयोग कर सकेगा, उसकी आध्यात्मिक प्रगति बढ़ जाएगी। वो अपने भीतर सात्विकता को और कल्टीवेट कर पाएगा। राइट? यहाँ पर विराम देंगे। Anything that is coming to mind, any question or something? तो दिन के कौन से प्रहर में जैसी प्रवृत्ति आपकी, जैसी वृत्ति तीव्र होती है उस हिसाब से हमको कार्य करना चाहिए, ये देखा हमने। बढ़ती उम्र के साथ नींद घटती है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? नींद घटती नहीं है, बढ़ती है। आप मैं तो घटती ही है महसूस कर रही हूँ। बहुत जब बूढ़ों को दिखा है, बहुत मतलब 80+, तब तब तो शरीर इतना शिथिल हो जाता है कि तब एकदम बार बार नींद आती है। दैट्स डिफरेंट। तो जिनको नींद कम आ रही है, अभी उनका यूथ चल रहा है। अभी आप
जवान है, बहुत एनर्जी है, ऊर्जा है, वो इसलिए भी आप महसूस कर रही हैं क्योंकि आप जितना आध्यात्मिक होते जाइएगा, यू विल नोटिस, ये एक टिपिकल हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि 8 घंटे की नींद आवश्यक है। 8 घंटे की नींद बिल्कुल आवश्यक नहीं है। जब शरीर में तमस ज्यादा रहेगा, रजस रहेगा, तो 8 घंटे की नींद आवश्यक हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप सत्व की ओर बढ़ते हैं, आपकी नींद की आवश्यकता घटती है। ओशो को तो मैंने सुना है, वो कहते हैं कि मैं तो सोता नहीं हूँ, मैं बस लेट जाता हूँ विद सम मेडिटेटिव म्यूजिक प्लेइंग एट द बैकग्राउंड, क्योंकि शरीर को रेस्ट की आवश्यकता है। हम तो निद्रा में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है, वो इतना चपड़ चपड़ करता है कि जब तक हम अपने मन को भी निद्रा में ना भेज दें, हम वो हमारे शरीर को आराम करने देता नहीं है। तो जब आप सात्विक जीवन ज्यादा जीने लगेंगे, आप ध्यान ज्यादा करने लगेंगे, आपके भीतर आध्यात्मिकता का बढ़ने लगेगा, आध्यात्मिकता बढ़ने लगेगी, then you will notice that the energy in you is higher. Your body doesn't need that kind of rest. So your sleep requirement reduces. You will hear Sadhguru saying he sleeps for 3 hours. A lot of yogis say they only sleep for 2-3 hours. तो ये इस कारण है। अभी इतनी उम्र नहीं हुई है कि आप कहें कि तमस शुरू हो जाए, नींद बढ़ जाए। एनीथिंग एल्स? पीछे जी मेरा एक सवाल है। आप जब पहले श्लोक में हम लोग थे ना, तभी आप एक बात कह रहे थे कि आप किस केंद्र से कार्य कर रहे हैं ना, ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अगर आप पीस के सेंटर से कार्य कर रहे हैं तो आपको कुछ टोटलिटी मिलता है, ऐसा कुछ तो भी मैंने सुना था, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है। तो इस चीज को मैं नहीं समझा, इसको आप समझा पाएंगे? जब हम कोई काम करते हैं और काम में हमारा पूर्ण ध्यान होता है, माने हमारा जो ध्यान है वो बटा हुआ नहीं है। ध्यान कैसे कैसे बट सकता है? ध्यान बट सकता है, हम वो काम क्यों नहीं कर पाएंगे ये बार बार सोच रहे हैं, ये कार्य हमारा सिद्ध क्यों नहीं होगा ये बार बार सोच रहे हैं, हमारा ध्यान परिणाम की ओर ज्यादा है ये बार बार सोच रहे हैं। जैसे कि एक पेड़ लगाया, उसको सींचने के साथ साथ रोज खोद के देख रहे हैं कि इसकी जड़ें पकड़ी कि नहीं पकड़ी, ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो कार्य में अब हमारा मन पूर्णता से लगा ही नहीं, हमारा मन भटक गया। हमारा ध्यान है कि भाई लोग क्या कहेंगे, जो मैं कर रही हूं मैं उसको जस्टिफाई कर सकती हूँ कि नहीं, लोग वैलिडेट करेंगे कि नहीं। तो हमारा जो कार्य करने हमारी कार्य करने की जो ऊर्जा है, अब वो 4-5 डायरेक्शन में बट गई है। जब ऊर्जा 4-5 डायरेक्शन में बट गई है एंड यू आर नॉट इन टू द वर्क टोटली, will you really get the 100% रिजल्ट? नहीं संभव है। तो आप पूर्णता से उस कार्य को कैसे करेंगे? विथ अनवेवरिंग फोकस कैसे करेंगे? उसके लिए पहले आपके भीतर वो पूर्णता होनी चाहिए कि आप इस बात से कंपित नहीं होते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, परिणाम क्या आएगा, लोग मुझे वैलिडेशन देंगे कि नहीं, मैं ठीक से कर रहा हूं कि नहीं। ये सब सोचे बिना आप उस कार्य में इस प्रकार घुस जाएंगे कि अब वो कार्य स्वयं को खोल करके आपको बताएगा कि देखो मुझे ऐसे करो। जैसे आज खुलासा हो रहा था ना आबा जी का, जब आप पूरी रूप से सुनते हैं तो बहुत सारे रेवलेशन होते हैं। So the job tells you, oh, this is the way to do.
So when you begin from totality, the result is total. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. पर जब आप आधे मन से कार्य ही करेंगे, आपने अपनी आधी ऊर्जा दी उसको, आधी ऊर्जा आपकी बट गई इधर उधर, तो उस कार्य का परिणाम आपको पूर्ण कैसे मिल सकता है? भले जो भी परिणाम है उससे आप संतुष्ट हो गए कि दिस वॉज माई बेस्ट, वो एक अलग विषय है, लेकिन वो पूर्ण परिणाम नहीं होता. ये बात स्पष्ट हो रही है? हाँ जी, धन्यवाद. एवरीथिंग एल्स? चलिए then let's do the prayer. Please sit straight, close your eyes. If you know you can chant along with or just read. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.